कक्षा दसम के भैया बहनों को शुभाशीष। प्रिय भैया बहनों, कल हम सब पढ़े प्रभु चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोर खेलज मनसिज मीन जुग जन विदु मंडल हो। सीता जी प्रभु श्री राम की ओर देख रही हैं और जब उनको महसूस होता है कि उनको प्रभु श्री राम की ओर देखते हुए कोई और देख रहा है तो लज्जा के कारण वह पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मन फिर नहीं मानता, फिर प्रभु की ओर देखती हैं और फिर जब महसूस होता है कोई देख रहा है तो फिर पृथ्वी की ओर देखने लग रही हैं। ये क्रिया चल रही है। कवि ने कहा ऐसा करते हुए सीता जी के दोनों चंचल नेत्र कैसे शोभा पा रहे हैं। खेलत मनसिज मीन जुग जन विधमंडल डोल, कि जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। इसका भावार्थ कल भी मैंने आपको बताया था। अब इसी के आगे आज हमको पढ़ना है। इसके आगे क्या है? गिरा अलिन मुख पंकज रोगी प्रकट न लाज निशा अवलोकी। गिरा, गिरा माने वाणी, अलिन, अली माने भौरा, अलिन माने भ्रमरी। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी। यहां रूपक अलंकार है पूरे लाइन में। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, सीता जी के मुख रूपी कमल ने उनके वाणी रूपी भ्रमरी को रोक लिया है। सीता जी के मुख रूपी कमल ने उनके वाणी रूपी भ्रमरी को रोक लिया है। क्यों रोक लिया है? प्रकट न राज निशा अवलोकी। वह वाणी रूपी जो भ्रमरी है वह लज्जा रूपी रात्रि के कारण बाहर नहीं निकल रही। कहने का तात्पर्य है कि सीता जी अत्यंत व्याकुल हैं। उस स्वयंवर सभा में वह कुछ कहना चाहती हैं, अपने मन की बात बताना चाहती हैं, लेकिन लज्जावश वह कह नहीं पाती। इसी परिप्रेक्ष्य में यह अर्थ है कि गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी। अलोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। और इस समय सीता जी अत्यंत भावुक भी हैं और भावुकता के कारण बार बार उनके नेत्र आंसुओं से भर जा रहे हैं, लेकिन वह अपने नेत्रों में उत्पन्न हुए आंसुओं को अपने नेत्रों के कोनों में उसी प्रकार छिपा लेती हैं जैसे परम कृपन कर सोना, कि जैसे कोई बहुत बड़ा कंजूस हो। कृपन माने कृपण, कृपण माने कंजूस, अब परम माने बहुत बड़ा, अत्यधिक। कोई बहुत बड़ा कंजूस हो और उसका धन, उसका सोना उसके घर के किसी कोने में छिपा रहता है। उसी प्रकार वह अपने नेत्रों के आंसुओं को अपने नेत्रों के कोनों में छिपा ले रहे हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी और धरि धीरज प्रतीत उरानी। जब सीता जी को आभास हुआ कि वह बहुत ज्यादा व्याकुल है तो अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को ध्यान करके वे सकुचा गई, संकोच में आ गई और धरि धीरज, और उन्होंने धैर्य धारण किया और प्रतीत उरानी, प्रतीत माने विश्वास, और अपने हृदय में ऐसा विश्वास उत्पन्न किया। क्या विश्वास उत्पन्न किया? तन मन वचन मोरपन साचा और रघुपति पद सरोज चितुराचा। कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है। कौन सा प्रण? श्री रघुनाथ जी को वर्ण करने का प्रण। यदि तन मन वचन से यह प्रण मेरा सच्चा है और रघुपति पद सरोज चितराचा, और श्री रघुनाथ जी के सरोज माने कमल, कमल रूपी चरणों में मेरी अनुरक्ति सच्ची है, तो भगवान सकल उर्वासी और करिहि मोहि रघुबर कैदासी। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान, तो भगवान सकल उर्वासी, उर माने हृदय, सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान करिहि मोहि रघुबर कैदासी, मुझे श्री रघुनाथ जी की दासी अवश्य बनाएंगे। ऐसा विश्वास अपने मन में उत्पन्न किया। जेहि के जे पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलहि न कुछ संदेहु। और सीता जी ने इस बात पर भी विचार किया कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे अवश्य ही मिलता है, इसमें थोड़ा सा भी संशय नहीं है। जेहि पर जेकर सत्य स्नेहु सोते ही मिलहि न कुछ संदेहु। अप्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना अब कृपा निधान राम सब जाना। और ऐसा अपने मन में विश्वास लाते हुए प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु की ओर देखकर उन्होंने अपने प्रेम का एक बड़ा ही कठोर प्रण लिया। उस प्रण को गोस्वामी जी ने गोपनीय रखा है। कौन सा प्रण लिया? यहाँ पर श्री रामचरितमानस में
प्रण को नहीं दर्शाया गया है, लेकिन विद्वान इसकी व्याख्या करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं कि सीता जी ने यह प्रण लिया कि अब यह शरीर अगर रहेगी तो श्री रघुनाथ जी की होकर रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। ऐसा कठोर प्रण सीता जी ने लिया। अब कृपा निधान राम सब जाना, और कृपा के भंडार भगवान श्री राम ने सीता जी के प्रण को जान लिया, उनके हृदय में उठने वाली समस्त भावनाओं को पहचान लिया। कृपा निधान राम सब जाना, और सिया ही पिलो कि तक्यों धनु कैसे, चित ही गरुड़ लघु प्याल ही जैसे। और सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे देखा कि जैसे गरुड़ जी, चितई गरुड़ लघु ब्याल जैसे, जैसे गरुड़ जी लघु माने छोटा, ब्याल माने सर्प, जैसे गरुड़ जी छोटे से सर्प की ओर देखते हैं। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि सर्प छोटा हो या बड़ा, गरुड़ जी के लिए तो वह खेल है, क्योंकि गरुड़ जी का आहार ही सर्प है। तो जब बड़े बड़े सर्पों से वह खिलवाड़ करते हैं, खेलते हैं, तो छोटा सा सर्प गरुड़ जी कैसे देखेंगे? कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री राम ने उस धनुष को बड़ी ही लापरवाही भरी दृष्टि से देखा कि मतलब ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और उधर क्या हुआ? उधर लक्ष्मण जी ने देखा, लखन लख्यों रघुवंश मणि ताक्यों हर को दंड, पुलक गाति बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांड। उधर लक्ष्मण जी ने देखा, लखन लख्यों रघुवंश मणि की रघुकुल मणि, रघुवंश मणि माने रघुकुल शिरोमणि श्री राम, ताक्यों हर को दंड, हर माने भगवान शिव, दंड माने धनुष, कि भगवान शिव के धनुष की ओर उसे भंग करने के उद्देश्य से देख रहे हैं। तो पुलक गाति बोले वचन, तो अत्यंत हर्षित हो गए, आनंदित हो गए, और चरण चापी ब्रह्मांड, और भगवान शिव के धनुष के टूटने से इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर कोई हलचल न हो, इसलिए उन्होंने अपने पैरों से ब्रह्मांड को दबा दिया, और ब्रह्मांड को दबाकर यह वचन कहा। अब क्या कहा उसको हम सब कल पढ़ेंगे। प्रिय भैया बहनों, यहाँ तक का भावार्थ आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, शब्दार्थ कॉपी पर लिख डालेंगे, तैयार कर लेंगे। काव्यगत सौंदर्य, भाषा अवधि, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, छंद चौपाई और दोहा, अलंकार में अनुप्रास, रूपक एवं उपमा, ये 3 अलंकार है। शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। कल हम सब इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।